पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी 4 साल के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुंतखब, हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। तालीम समाजी तरक्की का सबसे मौसर जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्की में कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया जा रहा है। 50% स्कॉलरशिप तालिबात को दी जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को महंगाई का फ़ायदा आवाम को ना मिलने पर सख्त तशवीश। कहा, महंगाई में कमी का फ़ायदा आम आदमी को नहीं हो रहा, मिडल मैन को फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। एशबीएल PSL के सनसनीखेज मुकाबले, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। दूसरा मुकाबला कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का दौरा। मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबाजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी लंदन में मौजूद। नवाज शरीफ आज पहुँचेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून अपना तिबी मुआयना कराएंगे। पंजाब में मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। पंजाब में स्कूल्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्की में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह है। असातिज़ा की तरबियत के लिए इक़दाम किए गए। लाहौर में नवाज शरीफ के नाम से पहला इंटरनेट सिटी बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला गुर्बत के खात्मे के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। खातून अव्वल इम्न उर्दवान भी मौजूद थी। मरियम नवाज का खैर मकदम। सदर उर्दवान ने डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर ने नवाज शरीफ की सेहत का पूछा। नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्क सदर के लिए खैर से गाली पैगाम पहुँचाया। मरियम नवाज ने दौरे की दावत देने पर भी शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। इसलिए कि जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। आज अगर किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज्यादा ठट्टा और सिजावल का है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो एहतजाज भी कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा हैं और ये कैनाल कभी नहीं बनने देंगे। कैनाल्स के मामले पर साजिश हो रही है। जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्ठा में तकरीब से खिताब। कहा, दराए सिंध पर किसी का हक सबसे ज़्यादा है तो ठट्ठा और सजावल का है। हमने CCI में इस मंसूबे को चैलेंज किया हुआ है। इनका प्रोपेगेंडा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। जो एहतजाज कर रहे हैं, हम उनके भी साथ हैं। निस्फ घंटे की तकरीर में 5 मिनट कैनाल्स के इशू पर बोलते हैं, 25 मिनट पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता है। सिंध में हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं। नहरों के मामले पर सिंध की आवाज को सुनना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत क्यों चाहती है कि हम सड़कों पर मसला हल करें। CCI इजलास बुलाकर सिंध का मौक़िफ़ सुना जाए। वफाकी हुकूमत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुला रही। Frustration is increasing. Terrorism may rise because of that, and Pakistan is under danger. That's why Imran Khan and Pakistan Tehreek-e-Insaf has always given the first option to negotiations rather than a street war which can create bigger problems for Pakistan.
साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमरीका में CNN को इंटरव्यू में बोले, आइंदा इलेक्शन और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। बलोचिस्तान के मसले का हल भी मुज़ाकरात में है। साबिक सदर का कहना था, 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI बलोचिस्तान से जीती, हमारे वोट कम गिने गए। वोट कम ना गिने जाते तो बलोचिस्तान समेत तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। तो ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो। खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि बाम पैदा हो जाए। तो जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती, उनके स्पोक्स पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, वही एक मुसद्दिका जो बात है बढ़ा पाएंगे। उस वक्त तक जो भी गुफ्तगू है हम सुन रहे हैं, लेकिन मुलाकात जरूरी। एस्टैब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आजम सबाती अपने तौर पर कह रहे हैं, बानी PTI से बात होने तक कुछ नहीं कह सकता। मुलाकात भी इसलिए नहीं करने दी जा रही कि अबहाम बरकरार रहे। आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़े। डंपर्स को कराची शहर के अंदर आने की इजाजत कौन देता है? कच्ची शराब पीने से मरने वालों को मुआवजा, डंपर से कुचले जाने वालों को क्यों नहीं? चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवालात उठा दिए। ANP रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डंपर हादसात इंसानी और इंतजामी मामला जिसे सियासी बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ वाकयात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। सदर ANP सिंध शाही सैयद बोले, कराची का मसला बेरोजगारी और बदअमनी है। सियासी क़यादत को मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठना होगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हुकूमत चाहती है मसाइल से तवज्जो हटे, कराची का मसला इंतजामी है। माजी में कराची के हालात बहुत बुरे थे। दहशत गर्दी के हवाले से कराची का माजी खौफनाक है। कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, शहर में वारदातें होती हैं लेकिन हालात पहले से बेहतर है। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ज़ुबान और मसलक की बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया गया। गवर्नर सिंध का डंपर्स और टैंकर मुतासरीन के बच्चों के 12 साल तक तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान तसोरी ने कहा, ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद के लवाहिकीन को जरूर इंसाफ मिलेगा। हर सूरत मुजरिमों को कैफरे के इरदार तक पहुँचाया जाएगा। लाशों पर सियासत करने वालों को खबरदार करता हूँ, लाशों पर सियासी खेल खत्म कर दे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद ज़लज़ला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात और फैसलाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अटक, हजरो, हसन अब्दाल, कामरा, फतेह जंग और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ला। सांगला हिल और तरबेला गाजी के गिरदोनवा में भी झटके महसूस किए गए। सवात, हरीपुर, नथिया गली, गलियात, चारसदा, सवाबी, बोने, रुस्तम, रावलाकोट, डडियाल, आज़ाद कश्मीर में भी झटके। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 12 किलोमीटर। मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने कहा, ओमान की सालिसी से अमरीकी मंदूब विटकॉफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर के मंदूब मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ रूसी सदर से मुलाकात के बाद ओमान पहुंचे थे। स्टीव विटकॉफ ने कहा, ईरान के मामले पर सदर पुतिन से भी मदद ली जा सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव के अलर्ट जारी। PDMA पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक जनूबी पंजाब में पीर से दर्जा हरारत में 8 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। मलाई पंजाब में पारा 6 दर्जे तक ऊपर जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में दिन के वक्त दर्जा हरारत में 6 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। बुजुर्ग और बच्चे सुबह 10 से शाम 5 बजे के दरमियान बराह रास्त सूरज में ना निकले।
बलूचिस्तान को डिजिटल गवर्नेंस की जानिब ले जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं AI से नौजवानों की मखसूस सलाहियतों की इनफरादी प्रोफाइलिंग हो सकेगी। AI के मनफी इस्तेमाल की रोकथाम और मुस्बत पहलुओं का फरोग नागुज़ीर है। PTI वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं सोचते। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का बाजार गर्म है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अख्तियार वली का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा KP में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। KP में 3000 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी भी नहीं। हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान और सब्ज हिलाली परचम है। आईनी अदालतें हैं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात अदलिया का एहतसाब है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का तकरीब से खिताब। कहा जजेस की ट्रांसफर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला लें। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहदा है उसमें धोखा नहीं होगा। गवर्नर सिंध और मेयर कराची की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने कामरान टेसोरी को अपनी कारकर्दगी से मुतालिक तफसील से आगाह किया। कामरान टेसोरी ने कहा कराची की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। मेयर कराची ने कहा कराची की तरक्की के लिए मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने डंपर्स के खिलाफ रैली निकालने की कॉल वापस ले ली। आफाक अहमद कहते हैं मैं नहीं चाहता कोई मसला हो, आवाम को मुश्किलात हो। हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, मैं कोई तसादुम नहीं चाहता। गंडापुर दोबारा इस्लामाबाद आने से पहले चेक कर लें कि उन्हें अब सहूलतें मिलेंगी या नहीं। मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पानी का मसला तकरीरों से हल होगा और ना ही जलसे जुलूसों से। पंजाब और सिंध दो भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। बानी PTI ने कभी मुल्क के मफाद में काम नहीं किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की लाहौर ईरानी कौंसलेट आमद। मकई, गोश्त, गंदम और दीगर ज़रूरी अजनास की पाकिस्तान से ईरान बरामद पर इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के कामयाब दौरों का समर अब मिलना शुरू हो गया। हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। ईरानी कौंसल जनरल बोले पाकिस्तान से दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखिल। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर मुंतखिब, चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब, तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखिब। चौधरी शुजात हुसैन ने जनरल कौंसिल का इजलास से खिताब करते हुए कहा खिदमत की सियासत करें, मुनाफिकत और तकब्बुर से इज्तनाब करें। पहला ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन 13 से 15 अप्रैल तक पाकिस्तान में होगा। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ के मुताबिक कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनना, तजावीज़ की रोशनी में पॉलिसी बेहतर बनाना है। आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया जाएगा। पाकिस्तान के बासी जहाँ कहीं भी बसते हों दिल से पाकिस्तानी हैं। तरसीलात ज़र मुल्की मशरक़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। कैनेडा ने मजीद 13 ममालिक के शहरियों को बगैर वीज़ा दाखिले की इजाज़त दे दी। कैनेडियन वज़ीर इमिग्रेशन का कहना है इन मुसाफिरों को अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी।
रजिस्ट्रेशन के बगैर अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों पर नया ताब। खुद को रजिस्टर्ड ना कराने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ आज से कार्रवाई होगी। कैद और जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के वजीर होम लैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने खबरदार किया, इमिग्रेशन कानून का सख्ती से इत्तलाक करेंगी। अमेरिका में मौजूद 54 पाकिस्तानी तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। अमरीकी हुक्काम की वजाहत बताया, तलबा शेड्यूल के तहत पाकिस्तान वापस आएंगे। तयशुदा अलाउंस मर्रात मिलती रहेंगी। फुल ब्राइट प्रोग्राम की बंदिश की इतलात भी गलत करार। कहा, अमरीकी महकमा खारजा दुनिया भर में तालीमी एक्सचेंज प्रोग्राम का जायजा ले रहा है। मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में हैं। सालाना मेडिकल चेकअप कराया। रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। चाहता हूं ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। HBL PSL सीजन 10 की लम्हा ब लम्हा कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। प्रोग्राम जोश जगाने में यूनुस खान और खुर्रम मंसूर के जानदार तजिए और तबसरे। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी क्रिकेट माहिरीन ने मुफीद मशवरे दिए। और सहराए थर में जीप रैली का दूसरा रोज। नंगर पार्कर में स्टॉक कैटेगरी में ए क्लास में नवाज दस्ती पहली पोजीशन पर रहे। बी क्लास में बिस्मिल्लाह मक्सी की, सी क्लास में हसन जंडीर, डी क्लास में उसामा की पहली पोजीशन। मोटरसाइकिल रैली में स्टॉक कैटेगरी की 15 मोटरसाइकिलों ने हिस्सा लिया। नताइज का ऐलान कल। प्रोफेशनल कैटेगरी में 27 गाड़ियों के दरमियान मुकाबले होंगे। रेस का कल आखिरी दिन। इख्तितामी तकरीब भी होगी। रेस के दौरान एक गाड़ी उलट गई, रेसर्स महफूज।